इन्वेंटर्स के बारे में बात करेंगे जो खुद के ही आविष्कार से मारे गए। मैं हूं आपका दोस्त नईम अहमद और आपका स्वागत करता हूं अमेजिंग फैक्ट्स हिंदी में। फ्रांच रिकेल्ट ने एक ऐसे पैराशूट का आविष्कार किया जिससे दुर्घटनाग्रस्त पायलट को मदद मिल सके और उन्होंने पैराशूट को टेस्ट करने के लिए पेरिस के एफिल टावर को चुना, लेकिन पेरिस की पुलिस ने कई बार उनकी अर्जी को ठुकरा दिया, जिसके बाद 1912 में पैराशूट टेस्ट करने के लिए उनको अप्रूवल दे दी गई। हालांकि पैराशूट का टेस्ट पहले भी डमीज के साथ वो कई बार कर चुके थे, जिसमें वो काफी सक्सेसफुल रहे थे। इसीलिए फ्रांस उसे और अधिक ऊंचाई से टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन ये अंदाजा किसी को नहीं था कि वो ये टेस्ट अपने आप पर करने वाले हैं। एफिल टावर पहुंचकर उन्होंने बताया कि वो खुद पैराशूट पहनकर एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके बाद उनके दोस्तों ने उनको काफी समझाने की कोशिश की। तेज हवा, असफल परीक्षण और भी बहुत सारे फैक्टर्स का हवाला देते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और 187 फीट की ऊंचाई से उन्होंने छलांग लगाई और बदकिस्मती से उनके पैराशूट ने काम नहीं किया और जगह पर ही उनकी मृत्यु हो गई। ओटो लिलिनथल जर्मन के ये महान वैज्ञानिक विमान के अग्रणी थे। ओटो लिलिनथल को फ्लाइंग मैन और ग्लाइडर किंग के नाम से जाना जाता था। उन्होंने ग्लाइडर का आविष्कार किया था। इतिहास के पहले इंसान थे जिन्होंने बिना इंजन के हवाई जहाज यानी के हैंग ग्लाइडर से सक्सेसफुल हवाई यात्रा की थी और उन्होंने 1 दर्जन से भी ज्यादा अलग अलग ग्लाइडर के मॉडल्स बनाए थे। 9 अगस्त 1896 को ओटो लिलिनथल ने रायना हिल्स पर अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। उस दिन उनकी पहली फ्लाइट सक्सेसफुल रही थी, लेकिन चौथी फ्लाइट में ग्लाइडर से वो अपना संतुलन खो बैठे, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और 50 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद उनको काफी गंभीर चोटें आई। उनकी गले की हड्डी पूरी तरीके से टूट चुकी थी और काफी सारे फ्रैक्चर हो चुके थे और इस वजह से 36 घंटों के अंदर अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। अलेक्जेंडर बोगदानोव रशिया के जाने माने वैज्ञानिक बोगदानोव एक फिजिशियन, फिलोसोफर और राइटर थे। बोगदानोव रक्त विज्ञान और साइबरनेटिक्स के अग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने खून चढ़ाने की प्रक्रिया में अपना अहम योगदान दिया था। ये उन शुरुआती वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने इंसान के शरीर में खून चढ़ाने का एक्सपेरिमेंट किया था। असल में बोगदानोव चाहते थे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से वो इंसान को बूढ़ा होने से बचा सके या फिर बुढ़ापे से जवान या किसी व्यक्ति को अमर बना सके। इसीलिए उन्होंने अपने आप पर एक्सपेरिमेंट किए और बार बार अपनी बॉडी में नया खून चढ़ाते गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने बीमार स्टूडेंट जिसे मलेरिया और टीबी था उसका खून भी उन्होंने चढ़ा लिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हेनरी स्मोलिंस्की एक इंजीनियर थे। वो एक कमर्शियल फ्लाइंग कार बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर अपने फ्रेंड हार्लोड के साथ मिलकर एडवांस व्हीकल इंजीनियर्स नाम की कंपनी की स्थापना की और उसके बाद एक ऐसी कार का आविष्कार किया जिसे चलाया भी जा सके और विंग लगाकर हवा में उड़ाया भी जा सके। उन्होंने इस कार को एवी मिजार का नाम दिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में टेक ऑफ के बाद राइट साइड का विंग अलग हो गया, जिसके बाद कार क्रैश हो गई, जिसमें कार उड़ा रहे हेनरी और उनके दोस्त हार्लोड मारे गए और उसके बाद अब तक किसी ने भी ऐसी कार बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। थॉमस एंड्रूज ने ही दुनिया के खूबसूरत और विशालकाय टाइटैनिक को डिजाइन किया था और उन्होंने ही 46 लाइफ बोट्स को रखने का सुझाव दिया था, लेकिन कोस्ट कटिंग की वजह से सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखे गए और बदकिस्मती से टाइटैनिक के डूबते वक्त थॉमस जहाज पर ही मौजूद थे। उन्होंने टाइटैनिक डूबने के अंतिम पलों में लोगों के लिए लाइफ जैकेट ढूंढने और लोगों को लाइफ बोट्स में सही सलामत बिठाने में बिताए। थॉमस को जहाज में आखिरी बार फर्स्ट क्लास स्मोकिंग रूम में अप्रोच टू द न्यू वर्ल्ड नाम की पेंटिंग को देखते हुए देखा गया था। उनकी डेड बॉडी टाइटैनिक में कभी नहीं मिली।